मई 2025। ये वो वक्त था जब दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थीं। दो न्यूक्लियर ताकतें, दो पड़ोसी देश एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए थे जहां से एक छोटी सी गलती भी दुनिया को एक बड़ी तबाही में धकेल सकती थी। तो ये कहानी है सिर्फ 4 दिनों की, वो 4 दिन जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये मिटना आपसी होगा। ये शब्द जो लड़ाई के ठीक बाद पाकिस्तानी फौज ने कहे थे, ये इस संकट की असलियत को बयां करते हैं। ये कोई मामूली सरहदी झड़प नहीं थी, बल्कि दोनों देशों के वजूद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई थी। तो सवाल यही उठता है कि दो न्यूक्लियर पावर वाले देश जंग के इतने करीब आखिर पहुंचे कैसे? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि कैसे दशकों पुरानी दुश्मनी ने सिर्फ 4 दिनों के अंदर दुनिया को एक मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, ये जो टकराव था, ये कोई अचानक से नहीं हुआ। इसकी जड़ें भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चले आ रहे तनाव भरे इतिहास में हैं। और जब से दोनों देशों के पास न्यूक्लियर हथियार आए, इस दुश्मनी में एक नया और ज्यादा डरावना मोड़ आ गया। 1999 के कारगिल युद्ध से लेकर 2019 के पुलवामा संकट तक इतिहास में एक खतरनाक पैटर्न साफ दिखता है। तनाव बढ़ता है, टकराव होता है और फिर दोनों देश तबाही के बिल्कुल किनारे से आखिरी पल में पीछे हट जाते हैं। 2025 के संघर्ष की चिंगारी थी पहलगाम में हुआ ये आतंकी हमला। इस हमले का तरीका और निशाना कुछ ऐसा था कि भारत पर एक बड़ी सैन्य कार्यवाही करने का दबाव बन गया। और फिर बस 4 दिनों में हालात काबू से बाहर हो गए। दुनिया ने देखा कि कैसे एक इलाकाई झड़प एक पूरी जंग में तब्दील होने के करीब पहुंच गई। चलिए एक नज़र डालते हैं उन अहम 96 घंटों पर। भारत का जवाब बहुत तेज और साफ था। इसे कोड नेम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये सिर्फ एक बदला नहीं था, ये एक मैसेज था। मकसद तो आतंकी ठिकानों को तबाह करना था, लेकिन इसमें एक छुपी हुई चेतावनी भी थी। ये तस्वीरें, ये हमें उस तबाही की असली हकीकत दिखाती हैं। ये सिर्फ टीवी पर चलने वाली खबरें नहीं थीं, ये जमीन पर हो रही वो तबाही थी जिसने दोनों देशों को हिला के रख दिया था। जिस तेजी से हालात बिगड़े, वो हैरान करने वाला था। 7 मई को भारत ने शुरुआती हमले किए। 8 मई को आसमान एक नए तरह की जंग का मैदान बन गया, एक ड्रोन वॉर। 9 मई तक ये लड़ाई जमीन और समंदर तक फैल चुकी थी और 10 मई आते आते एक ऐसी लाइन क्रॉस हो गई थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। दोनों देश एक दूसरे के फौजी अड्डों पर मिसाइलें दाग रहे थे। ये पूरी तरह से जंग छिड़ने से बस एक कदम दूर था। लेकिन लड़ाई सिर्फ जमीन और आसमान में नहीं लड़ी जा रही थी। एक और जंग चल रही थी और वो थी इन्फॉर्मेशन की जंग, जहां दोनों ही पक्ष कहानी को अपने हक में करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ से कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। दावों पर जरा गौर कीजिए। पाकिस्तान ने कहा कि उसने भारत के 6 फाइटर जेट्स गिरा दिए, जिनमें मॉडर्न रफाल भी शामिल थे। वहीं भारत ने सिर्फ कुछ नुकसान की बात मानी। देखिए, जंग के धुएं में सच अक्सर सबसे पहले गुम हो जाता है, और यहाँ सच का पता लगाना लगभग नामुमकिन था। और ठीक ऐसा ही नुकसान के दावों में भी था। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। भारत ने कहा कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया कि भारत के हमले रिहायशी इलाकों पर हुए हैं और जवाब में उन्होंने भारत के 26 फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत की तरफ से जो मैसेज था वो बिल्कुल सीधा और सख्त था। ये बयान एक तरह से भारत की कार्रवाई को सही ठहराने और भविष्य के लिए एक चेतावनी देने जैसा था। और पाकिस्तान ने भी उसी भाषा में जवाब दिया। ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, ये एक साफ चेतावनी थी कि अगर लड़ाई आगे बढ़ी तो वो और भी खतरनाक हो सकती है। दोनों ही पक्ष तबाही के मुहाने पर खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। लेकिन हर चाल, हर हमले और हर बयान के पीछे एक बहुत बड़ी और डरावनी सच्चाई छिपी थी, न्यूक्लियर हथियारों की सच्चाई। यही वो चीज़ थी जिसने इस इलाकाई लड़ाई को एक ऐसी ग्लोबल मुसीबत में बदल दिया था जो हर फैसले पर एक भारी साए की तरह मंडरा रही थी। 170, दोनों तरफ करीब 170 न्यूक्लियर हथियार। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, और यही वो वजह थी कि वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक पूरी दुनिया की नज़रें इस संकट पर टिकी थीं, क्योंकि सब जानते थे कि एक छोटी सी चूक भी दुनिया को एक न्यूक्लियर तबाही की आग में झोंक सकती है।
एक थ्योरी है जिसे न्यूक्लियर डिटरेंस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि दो न्यूक्लियर ताकत एक दूसरे पर हमला करने से इसलिए डरती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जवाब में वो भी तबाह हो जाएंगी। लेकिन इस संकट ने इस थ्योरी पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था। और फिर वो पल आया जब दुनिया ने सच में अपनी सांसें रोक लीं। जब भारतीय मिसाइलें पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर गिरीं तो वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के कंट्रोल सेंटर से खतरनाक हद तक करीब थीं। ये एक ऐसी रेड लाइन थी जिसे दुनिया पार होते हुए नहीं देख सकती थी। इसी वजह से वॉशिंगटन और दूसरी ताकतों को फौरन बीच में आकर दोनों देशों पर सीज फायर के लिए दबाव बनाना पड़ा। ये लड़ाई भले ही साउथ एशिया में लड़ी गई, लेकिन इसके झटके पूरी दुनिया ने महसूस किए। इसका सीधा असर ग्लोबल व्यापार और अर्थव्यवस्था पर पड़ा। आर्थिक असर तो फौरन और बहुत गहरा था। सोचिए, भारत से दवाइयां बंद होने पर पाकिस्तान में एक हेल्थ क्राइसिस खड़ा हो गया। उसकी अरबों डॉलर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑर्डर कैंसिल होने से ठप पड़ गई और दुनिया भर में पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से एयरलाइंस को करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। इसका असर हर जगह महसूस किया गया। जमीन पर अटारी वाघा बॉर्डर बंद होने से हजारों लोगों की रोजी रोटी छिन गई। आसमान में यूरोप से एशिया जाने वाली फ्लाइट्स घंटों लंबी और महंगी हो गईं, और समंदर में अरब सागर में खतरा इतना बढ़ गया कि हर शिपमेंट का बीमा और लागत आसमान छूने लगी। तो दुनिया ने इससे क्या सबक सीखा? यही कि हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन कितनी नाजुक है। ये एक इलाकाई लड़ाई थी, लेकिन इसने पूरी दुनिया के बिजनेस के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट का काम किया और बड़ी-बड़ी कंपनियों को अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तो आज एक बहुत ही नाजुक सी शांति बनी हुई है, लेकिन जो असल मुद्दा है वो अभी भी वहीं का वहीं है। और दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगली बार जब तनाव बढ़ेगा तो क्या डिप्लोमेसी एक बार फिर तबाही को रोक पाएगी?